नमस्कार दोस्तों। तो 41वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात जो निश्चय वाली बुद्धि होती है वह एक होती है, लेकिन जो लोग यह समझते नहीं, जिनकी बुद्धि निश्चय वाली नहीं है, उनके लिए ये सब बातें बहुत अलग अलग तरह बिखरी हुई होती हैं। वह अज्ञानी है, समझ नहीं पाते। तो मनुष्य का मन एक हो सकता है या फिर अनेक हो सकता है। साधारणतया जो इच्छाओं से भरा चित्त है उसकी अवस्था एक मन की नहीं होती, अनेक मन की होती है। अनंत इच्छाएं हमारे चित्त के खंड कर देती हैं। जब आदमी कहता है कि मुझे शांति चाहिए और साथ में ये भी कहता है कि मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, तो वह जान नहीं रहा है कि वह क्या कह रहा है। यह दोनों एकदम विपरीत बात है, सकाम कर्म की बात है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म की तरफ यात्रा करता है वह अनिवार्य रूप से शांत होता जाता है, क्योंकि कामना गिरती है और कामना से बने खंड गिरते हैं। जो व्यक्ति अपेक्षा रहित जीवन में प्रवेश करता है तो उसकी अपेक्षा गिरती है, उसके भीतर एक चित्तता, एक मन पैदा होना शुरू होता है, और जहाँ एक मन है वहाँ जीवन का सब कुछ है। शांति है, सुख है, आनंद है। जहाँ एक मन है वहाँ शक्ति है, संगीत है और सौंदर्य भी है। एक मन के पीछे जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वह सब चला आता है। और जहाँ अनेक मन है तो पास में जो है वह भी बिखर जाता है। और सच्चाई यह है कि हम सब बिखरे हुए टूटे हुए ही हैं। बिखरे हुए खुद भी इतने चित्तों में, इच्छाओं में बटे हुए हैं कि शांति हो ही नहीं सकती। कृष्ण नहीं कह रहे हैं कि तुम निश्चय करो, वे कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म की यात्रा पर निकलो, और जो निष्काम कर्म की यात्रा पर निकलता है उसे निश्चयात्मक बुद्धि उपलब्ध हो ही जाती है, क्योंकि उसके पास एक ही मन रह जाता है जो भटकता नहीं, अपेक्षा नहीं करता, कामना की व्यर्थता को समझ लेता है, जो भविष्य के लिए फल की मांग नहीं करता, जो क्षण में वर्तमान में जीता है। वैसे व्यक्ति को एक मन उपलब्ध होता है, एक मन निश्चयात्मक होता जाता है और उसे निश्चय नहीं करना पड़ता। धन्यवाद।